अरे आपसे डीलिमिटेशन पर सवाल पूछ रहा हूं। 50% कमिटमेंट पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हाँ या ना? यही पांडे जी, वही तो मैं कहना चाहता हूं। जो बुनियादी समस्या है, जो समस्या की जड़ है, भारतीय जनता पार्टी आपको जड़ पे नहीं बैठाती है, आपको टहनी पे बैठा देती है, और टहनी पे उछल उछल कर आप बोलने लगते हैं। आप मुझे बताइए 2023 में जब महिला धर्मेंद्र भाई पास हो सुनिए, गया, अब मैं इसी पर, अब सुनिए आपको आरक्षण क्यों नहीं दिया? सुनिए सर, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा। अब सुनिए धर्मेंद्र भाई, आपको स्टूडियो टहनी दिखेगा, आपको डीलिमिटेशन पर सवाल, महिला आरक्षण पर सवाल दिखेगा, मैंने तो फिर मैं पूछ दूंगा कि आप प्रोफेसर क्या पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता है। सीधा सवाल पूछो, फिर भी आप पूरी दुनिया घुमाते हैं। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप समझ जाओगे मैं क्या पढ़ाता हूं। तो जाकर क्लास में पढ़ाइए ना सर। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाता हूं तो आप जानते हो क्या होता है कंपाइलर डिजाइन? हम नहीं जानता हूं क्या हुआ, उससे इसका क्या लेना देना है? कंपाइलर डिजाइन से डीलिमिटेशन पर डिबेट का क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि मैं अगर बता भी दूंगा तो भी आप नहीं जान पाओगे। नहीं ना, तो नहीं जानना मुझे कंपाइलर डिजाइन पर। भाई मुझे पार्लियामेंट के डिजाइन पर बातचीत करनी है कि वो 2/3 बहुमत वाला डिजाइन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूछना क्या आप कंपाइलर डिजाइन, क्यों आप बोलते हैं अब अनंत विजय जी, मैं आऊंगा शायद आपके पास। पाओगे अनंत, क्या फायदा बताने का? हाँ नहीं फायदा है ना सर, नहीं फायदा है। अब अनंत विजय जी, ये प्रोफेसर साहब सवाल स्किप कर रहे हैं, जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। मुझे लगता है राकेश जी कि ये इनके पे बैंड से बाहर की बात है। तो ये अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब क्या पता अखिलेश जी और सुप्रिया सुले जी में क्या बात हुई। कल सुप्रिया सुले जी लखनऊ में थी, और आप जानते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है या जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता है। भले वो राजनीतिक, वो किसी संसदीय दल में वहां गई थी, योगी जी से उनकी मुलाकात हुई, और एक दिन बाद आकर आज वो ये कह रही हैं कि शायद डीएमके और वो सब इस बिल में एब्सेंट कर जाए, सपोर्ट कर दे, पता नहीं। और प्रधानमंत्री तो संसद में कह चुके हैं कि अखिलेश जी की जब जरूरत हमें होती है तो वो हमारा समर्थन भी कर देते हैं। और अखिलेश जी ने बहुत हंसकर और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी। मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य प्रधानमंत्री का आपने चलाया वो बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगे और इसके लिए हमारे इरादे अटूट हैं। तो मुझे लगता है कि वही जो उनका बयान था वही आज परिणाम की स्थिति तक पहुंच गया है। प्रोफेसर साहब, अब आप अपने संस्कार के परिचय मत दीजिए, बीच में क्यों बोलते हैं सर? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको टोका था कि महिला आरक्षण पर क्यों बोलने लगे, डीलिमिटेशन पर पूछा था, तो वही प्रोफेसर साहब आपको कंपाइलर वाला ज्ञान दे रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के उस बयान को और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है, ऐसा प्रतीत होता है राजनीति को देखते हुए राकेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी देश में महिला आरक्षण लागू करने के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध है बल्कि किसी भी सीमा तक जा सकती है। ठीक है, और ये अब जरा अजय वर्मा को लाइए, अजय वर्मा को लाइए। अरे अजय भाई, क्या हुआ? बहुत सीरियस आप हैं। ये 2/3 वाला आंकड़ा देखकर गावंडे भाई उधर हंस रहे हैं, धर्मेंद्र जी टहनी वहनी पर चढ़ने लगे, आप बहुत सीरियस बैठे जी। मोदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पांडे जी, अच्छा इसी साहब, आपको एंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पता है उनसे हैं? और आपको ये पता है कि आलू डाल के सोना कैसे निकलता है? जरा इस पे ज्ञान दे देना। वो हमको कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं ना। बताऊंगा। अरे वो मुझे कैसे पता होगा? वो तो आप करते हैं। मोदी जी से पूछना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस मोदी जी से पूछना। देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत की आन वान शान है, 56 इंची हैं, विश्व गुरु हैं। ट्रंप उनके सामने पानी भरते हैं, पुतिन उनको चरणों छूते हैं, सी जिनपिंग उन्हें बॉस कहता है, और वो जो है कोरिया वाला जो मास्टर है वो कहता है माई सर, वो कहता हिज एक्सीलेंसी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी, आप जो चीजें हैं अच्छी है, डिबेट करते हैं। प्रोफेसर साहब से आप जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप शो नहीं है मान्यवर की हाँ और ना में जवाब दीजिए। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव टाइप शो। हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है, जैसे आपको अपने चैनल तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव। अब सुनिए, आप उससे सहमत हो या नहीं? आप सुनिए अजय भाई, मैंने आपसे कहा कि आप जवाब दे दीजिए। मैंने तो पूछा इतना सीरियस में क्यों बैठे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप भिदक गए अचानक से, इतनी बौखलाहट क्यों आ गई? अनंत विजय जी हैं, इतने अच्छे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, खोजी दुनिया के पत्रकार हैं। वो जो बात कहते हैं हम बिल्कुल सहमत होते हैं, वो उनका अपना पक्ष है। आप हमारे पक्ष को खारिज करिए,
आप ये मत कहिए, खारिज करिए, आपका हक है। पक्ष अब मैं तो ये रख दो बताना भाई। चाहता हूं कि मोदी सरकार साहब की और इनके पूरे प्रोपोगंडा गैंग की नीयत ये है कि महिला आरक्षण की आड़ में ये देश में डिलिमिटेशन करके देश के सोशल फैब्रिक को, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके यहाँ तानाशाही करना चाहते हैं, जैसे और कंट्रियों में चल रही है। या तो आप एक काम करिए, दो काम कर दीजिए। बाबा रामदेव ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि एक तो या तो हिंदू राष्ट्र इसे घोषित कर दो, एक मेरी मांग ये है आपसे। मैं कह रहा हूं एज ए कांग्रेसी कार्यकर्ता समझ लो, आप करो। आपने 2014 से नहीं करा, 2026 अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना अजय वर्मा जी, आपने कह दिया मोदी यूनिवर्सिटी का चांसलर मुझे बना दिया। अलबत्ता मैं पत्रकार ही ठीक हूं, चांसलर बनने का शौक तो नेताओं में हो जाता है कि कहीं से कोई लाभ वाला पद मिलता रहे, लेते रहिए सर। आप डिरेल हैं अजय वर्मा और शाजिया इल्मी, ये हिंदू राष्ट्र तक पहुंच गए 2/3 बहुमत के सवाल पर। अब कल को ये नहीं बता पा रहे कि एनसीपी वाले इनके साथ है कि नहीं साथ है, ये नहीं बता पा रहे कि ये गावंडे भाई मुस्कुरा क्यों रहे थे, ये नहीं बता पा रहे थे कि समाजवादी पार्टी की क्या सुप्रिया सुले से बातचीत हुई, कोई जानकारी है कि नहीं। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब नहीं, कल को अनंत विजय जी वाइस चांसलर बन जाएंगे तो हम भी पर्ची देके अफसोस मुझे होता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनके पास है नहीं, ये भी बनने वाले इसलिए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अब तंजिया अंदाज में कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इतने हताशा हैं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मुख्य तर्क देखिए सिर्फ इससे विमेंस रिजर्वेशन का नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन तो होगा ही होगा और हर एक देश की महिला चाहती है। अजय भाई, आपके घर की भी सारी महिलाएं जो है ना, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, बेटी हो, सब चाहेंगी वो, और वो होके रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ डिलिमिटेशन की बात की जाए तो वो अपने आप में वो व्यवस्था का हिस्सा है, और वो भी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। राजनीति तो वो है नहीं और कोई राजनीतिक एजेंडा भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति और एक वोट, महिला आरक्षण बिल तो लागू हो चुका है, वो तो नुमाइंदगी हो, वो आप क्यों झूठ बोल रही हैं? 2023 में क्या हुआ था? कोशिश करें। नहीं, सुनिए मेरी बात को सुनिए। जिन राज्यों में जाहिर सी बात है जनसंख्या बड़ी है, नागरिकों को भी समान नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं करा? आप कैसे महिलाएं, आप सड़कों पे नहीं आई? होगा ना, आपने कहा लागू पीछे बोल रहे हैं, आप समझ सुन भी नहीं रहे हैं। नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं आपकी बात का। अभी तक देखिए तो नहीं, आप सुनिए, नहीं हुआ लागू, वो एक मिनट भाई साहब, लागू, इसका जवाब अच्छा सुन लीजिए, 30 सेकंड शाजिया को सुन लीजिए, फिर आता हूं। 30 सेकंड सुन लीजिए शाजिया को, फिर मैं आ रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं। उसकी आड़ में आप देशवासियों को धोखा देना चाहते हैं। ठीक है, हो गया ना आपका। यही तो आप बोल रहे हैं ना भाई साहब, सवाल तो आप जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, यही तो गोलमोल करके आप बोल रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आप क्यों रोक रहे हैं? चाहे वो डिलिमिटेशन हो, जो संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो बाकायदा जो कमीशन बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, जिसके चलते हर एक नागरिक को हर एक वोट की कीमत बराबर मिलनी चाहिए, जिसके चलते उसको नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। आप क्यों नागरिकों का पूरा जो हक है छीनना चाहते हैं? ठीक है, आप हर एक नागरिक को बराबर से। शाजिया मैं आता हूं, जरा गावंडे जी को भी स्क्रीन पर लाइए, जरा गावंडे भाई को स्क्रीन पर लाइए, वो इशारा भी कर रहे हैं। गावंडे भाई, इतनी मुस्कुराहट की वजह क्या है? क्या ये 2/3 बहुमत, अगर 50% जो सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर बिल में लिखकर लाते हैं तो हम समर्थन पर विचार करेंगे, उसको लेकर बातचीत भी करेंगे, क्या यही है फाइनल लाइन? राकेश जी, मैं हंस इसीलिए रहा था कि आपके शो पर आने का सौभाग्य पहली बार मिला है, पर आप हम पर फिर लास्ट तक आने गए, तो मैं इसीलिए थोड़ा हंस रहा था। पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें कही गई है, एनसीपी एसपी समर्थन करेगा, समर्थन नहीं करेगा, पर हम यही कहते आ रहे हैं कि पहले बिल को हमारे सामने पेश तो किया जाए। बिल में हमारे पास बहुत सारे सवाल है बिल के बारे में। 50% इंक्रीज होने वाला है या पॉपुलेशन के आधारित इंक्रीज होने वाला है? अगर सीट लोकसभा में इंक्रीज होंगी तो राज्यसभा में भी होंगी या नहीं होंगी? अगर आरक्षण मिलने वाला है महिलाओं के लिए तो क्या ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिलेगा? और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमें अभी पक्ष और विपक्ष में बांटा गया है, पर इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष है नहीं। अगर सरकार हमारी सभी समस्याओं को सुनेगी और उसका हल ढूंढ पाएगी तो ये विपक्ष के लिए एक विक्ट्री है। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। अब गावंडे भाई देखिए ना, खुद ही आपने अपने आप को विपक्ष कह दिया। आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम कह ही नहीं रहे। नहीं, आपने खुद को ही विपक्ष कह दिया। आपने खुद ही, अरे मैं क्या कहूंगा गावंडे भाई, मैं क्या कहूंगा? ये तो देश की जनता ने कहा है, देश की जनता ने कहा है कि ये सत्ता पक्ष है तो पक्ष हो गए, ये है, और आपको मैंडेट मिला है विपक्ष में बैठने का तो आप विपक्ष हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?
ये तो जनता का जनादेश है, आप ना मानिए तो मेरी कोई गलती तो है नहीं। आपने लिख रखा है ना ऊपर विपक्ष। हाँ तो लिखेंगे ना, क्योंकि यही जनादेश है भाई। ये अपने आप नहीं, जो नहीं, बोल अजय वर्मा जी, यही जनादेश है रंजन कि जी, आप विपक्ष हैं, आपको नहीं है समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं भाई। रंजन जी इतना सीरियसली मत लीजिए, थोड़ी हंसी मजाक हो रही थी। मैं कह रहा था कि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, विच इज कि अगर महिला आरक्षण लाया जा रहा है, अगर डिलिमिटेशन एक एथिकल वे से लाया जा रहा है, तो इस पे चर्चा होनी बिल्कुल चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष तब हो सकता है जब बिल हमारे सामने। अच्छा गावंडे भाई, सुप्रिया सुले ने कहा 50% सीट हर राज्य में बढ़ी तो समर्थन संभव। एनसीपी, डीएमके, मतलब ये पार्टियां और सपा समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने बात कही कि 50% वाली बातचीत होती है तो हम उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे।